सो आपका 2 नंबर 3 नंबर के अंदर आएगी और बहुत अच्छी रिएक्शंस में है, पॉपुलर रिएक्शंस में से है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। 4 रिएक्शन है सेट में, एल्डोल कंडेंसेशन, देन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो। 4 रिएक्शन है जो कि भी एल्डिहाइड और कीटोन की इंपॉर्टेंट बची हुई हैं, ठीक है। इनमें से 2 आज आप देखने वाले हैं, एल्डोल और आपकी क्रॉस एल्डोल। रिएक्शन का सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए आपका कंपाउंड के पास, मतलब कार्बोनिल यहाँ पे जैसे किसकी बात चल रही होगी आपकी, कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा केवल वही देंगे एल्डोल। अभी हम देखेंगे बाद में जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता केवल वही देते हैं कैनिजारो। सो कैनिजारो एक अलग है, एल्डोल अलग है। एल्डोल बात करती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अभी आपने हेडिंग क्या डाली है, हेडिंग डाली है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन वाली ही है केवल ये। अब अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है वो हम देखेंगे कैनिजारो में आ रही है। वो कैनिजारो केवल वही देते हैं जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक। क्या है अल्फा हाइड्रोजन? जब एल्डिहाइड के ग्रुप में यदि हम बात करते हैं तो CH ग्रुप को छोड़ के जो बगल वाला कार्बन है दैट इज नेम्ड एज एन अल्फा, ठीक है, और उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन के तौर पर हम एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले समझिए अच्छे से, भेजे में उतार लीजिएगा, समझते चलिए। और जैसे कि हम लोग रिएक्शन में लिखेंगे CH3CHO। क्या बच्चे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? या सुनो, है भाई, ये है 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, 3, क्योंकि ये है CHO है वो ग्रुप, ठीक है ना। इसके बगल वाला कार्बन क्या है, ये अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन इस तरीके से लिखिए, बेसिकली ये इसी की रिएक्शन है, मतलब इसी के साथ, ठीक। अभी क्रॉस एल्डोल में देखेंगे ना, नेम्ड क्रॉस एल्डोल में बदल जाएगा ये दूसरा वाला, ठीक, ये कोई और होगा। बट यहाँ पे एल्डोल में क्या होता है, ये दोनों क्या है आपके सेम। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ये भी क्या है, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, सेम ही लिखा है, बिल्कुल सेम कंपाउंड है। बस दिमाग में क्या रखिएगा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा चेंज, ये वाला बंदा यहाँ पे जुड़ने वाला है, बॉन्ड को ब्रेक करके OH। CH2CHO वाला किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। देखिए ध्यान से, बेसिकली डाइल्यूट NaOH, ठीक है। रिएक्शन कैसी है आपकी, CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा, C डबल बॉन्ड O में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंस्टेड ये कि ऐसा बनाने के हम ऐसा लिखेंगे CH3 CH, सही है, CH एक बना दिया क्या, OH, भाई OH आ जाएगा उसके साथ, इस कार्बन के साथ CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये कंपाउंड बनता है, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज एन एल्डोल। सवाल, फिर हम ये क्या बोल रहे थे कि देन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर फॉर्म्ड, ठीक है, यही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अभी देखिए आप ध्यान से बच्चे, ये एल्डिहाइड कौन सा वाला है, ये यहाँ पर CHO ग्रुप है, इसके बाद वाला ये क्या है, अल्फा, इसके बाद वाला क्या है, बीटा, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी यही वाला बंदा है, ठीक है। कंपाउंड का नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारल्डिहाइड। बच्चे इसी को ही बोलते हैं क्या आपका, एल्डोल प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसी को, ठीक ना। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में ये बनता है। अभी हम इसके बारे में फर्दर रिएक्शन भी देखने वाले हैं, बट टेक सम वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या लेंगे हम, क्या आएगा, CH3COCH3, ठीक है बच्चे। CH3COCH3 जो है ये क्या है आपका, एसीटोन। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन रखता है कि नहीं रखता है भाई, दो जगह पे है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से भी है यहाँ से भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस यहाँ दोनों साइड से सिमेट्रिसिटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आपने क्या किया, इसी को लिख दिया इस फॉर्मेट में, बोलो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, सही है जी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। इसको थोड़ा सा चलो इस दोस्त को जो है यहाँ पहुँचा देते हैं। ये क्या है जी, अपना एल्डोल है, ठीक है। डाइल्यूट NaOH, रिएक्शन क्या होनी है भाई मेरा, ये किस पर अटैक करने वाला है, इस पर,
ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, अब क्या बनेगा कंपाउंड हम लोग क्या बनाएंगे, देखो ये C वाली चेन जो है ये जुड़ जाएगी इस कार्बन से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा ऐसा बना लेंगे CH3 COH, ठीक है, और इस CH3 को क्या करिए नीचे लिख दिया और इस चेन को बनाते चले गए CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये बात सभी की क्लियर है? कहते हैं एक एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, एक हम लोगों ने क्या लिया आपका कीटोन का एग्जांपल लिया। इस बंदे का नाम, अब इस बंदे का नाम हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। वैसे आपका ये डाई एसीटोन एल्कोहल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? डाई एसीटोन एल्कोहल, पॉपुलर नेम है बस, ठीक है ना, देखिए आपके जनरल नेम में। IUPAC में यदि आप लिखना चाहते हैं तो IUPAC में तो नेम आपका क्लियर रहेगा भाई। IUPAC में तो क्या आएगा, वो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5, सही है बच्चे, क्योंकि कीटो वाला आपका हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। सो 2 3 पे क्या क्या है जी आपका, 3 पे 1 2 3 4 पे क्या है जी आपका, 4 पे हाइड्रोक्सी भी है ऊपर वाला, और क्या है आपका मैथिल भी है, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी, 4 मैथिल, सही है। फिर 1 2 3 4 5 के लिए क्या आ जाएगा, पेंट 2 ओन, पेंटीन 2 ओन बेसिकली। सही है बच्चे, इतनी कहानी में क्लियर है। ये हो जाएगा आपका इसका IUPAC नेम। अच्छा, नहीं तो आपका इसका एक और नाम चलता है, दैट नेम इज डाई एसीटोन एल्कोहल। ठीक है। अभी देखो एल्डोल कंडेंसेशन में जो कंपाउंड बने हैं, ये जो एल्डोल बने हैं, इनकी फर्दर रिएक्शन भी है यहाँ पे। फर्दर रिएक्शन किस हिसाब से है? फर्दर रिएक्शन में ये बताया जा रहा है कि इनको गर्म करने पर, इनको यदि आपने हीट दी तो बेसिकली तब आपके डबल बॉन्ड वाले ईन बन जाते हैं, एलिमिनेशन हो जाता है इनका। कैसे होता है उसको देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनको हीट कर रहे हैं, इस वाले का। अभी तक आपने क्या देख लिया, अभी आपने एल्डोल बनाना सीखा, ठीक है ना। एल्डोल ये भी है, ये भी है, सब एल्डोल ही है, ठीक है। एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं आप उनको। इसका हम लोग क्या करते हैं, हम इसको एसिडिक मीडियम में गर्म कर देते हैं। CH3 CH, जरा गौर से देखना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ OH, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ HCH2H, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, C डबल बॉन्ड H, सही है बच्चे। अब यहाँ से क्या होता है, एसिडिक मीडियम में जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, मतलब गर्म करते हैं बेसिकली इसको, ठीक है, H प्लस H2O लगा के भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ से ना ये एलिमिनेट हो जाता है, और एक जाना माना हम लोगों का एक दोस्त बन जाता है भाई, क्रोटन एल्डिहाइड। अब आते हैं भाई, इसको गर्म कर देते हैं। सोच रहे हो कि मास्टर तुम तो गर्म करते जा रहे हो इसको, और हमारा जो दिमाग गर्म हो रहा है तुम्हारी इन बातों से कि क्या क्रोटन एल्डिहाइड है कि क्या है, उसका तुम कुछ नहीं कह रहे हो। देखिए अभी तो ज़रूरत ही है आपके दिमाग को गर्म होने की, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये ध्यान रखना। चलिए कोई बात नहीं, ये लिख दिया भाई डाई एसीटोन एल्कोहल, ये वाला बंदा है ये, ठीक है। इसको गर्म करेंगे भाई, गर्म करेंगे तो बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, मेसेटिल ऑक्साइड। पढ़ाया था अभी रिसेंटली कि नहीं? अब यही बता दो कि कहाँ पढ़ाया था। बेसिकली सुनिए आप ध्यान से, हेलो प्लीज। अमोनिया की रिएक्शन आपने एसीटोन के साथ कराई थी, निकालिए रिएक्शन ऑफ अमोनिया। यूरोट्रोपिन के बाद एक पॉइंट लिखा है, ठीक है, एसिटोएमीन बन रहा है। उसको मैंने जब समझाया था तो 2 मोल आपके कीटोन के हैं, एसीटोन के, ठीक है। तो मैंने आपको उसको सब समझाया था, तो उसमें ये बताया था कि 2 मोल जो एसीटोन के हैं पहले इस पर रिएक्ट करते हैं,
मतलब रिएक्ट करके ये बनाते हैं मेसेटिल ऑक्साइड, ठीक है। और मेसेटिल ऑक्साइड दोबारा फिर आपका H3 के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके जो आपका एसिटोएमीन बनता है। सो वहाँ पर एसिटोएमीन वाले पार्ट में एक साइड H आ गया, एक साइड आपका NH2 आ गया, बस ये वाला अंतर था, ठीक है। सो जो आपका एसिटोएमीन है वो बेसिकली आपके में क्या है, आपके में डायरेक्ट लिखा है। मैंने लेकिन जब यहाँ पे समझाया था तो मैंने 2 स्टेप में कराई थी रिएक्शन। पहले स्टेप में ये बनाया था आपका मेसेटिल ऑक्साइड, नेक्स्ट स्टेप में NH3 अटैक करता है HNH2 के फॉर्म में, तो H यहाँ पर NH2 यहाँ पर बन जाता है आपका जो आपके में एसिटोएमीन लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये गए आपके तो, ठीक है। सुनिए ध्यान से, कोई बात नहीं। तो ये आपकी रिएक्शंस जो है, हेलो प्लीज़ ध्यान दें, ये रिएक्शंस जो है ये तीनों ये चारों रिएक्शन आपको मेंशन करनी पड़ती हैं जब आप एल्डोल के बारे में बात करते हैं। अब देखो चारों में से आपकी यदि उसने बोला कि एल्डोल कंडेंसेशन समझाइए, तो कैसे बताएंगे भाई? चारों का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही तरीके से जा रही है। तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल फंडा, इसको बनाइएगा, एसिटाल्डिहाइड वाली रिएक्शन बताइएगा, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड वाली रिएक्शन यहाँ तक बनाइएगा, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट भी बताइएगा। 2 रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी एल्डोल में, ठीक है। 1 नंबर में नहीं आएगी एल्डोल, और ठीक है, चिंता ना करें, ठीक। सो आपका 2 नंबर 3 नंबर के अंदर आएगी, और बहुत अच्छी रिएक्शंस में है, पॉपुलर रिएक्शंस में से है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल सेम तरीके से जाना है, बट यहाँ पर आप क्या ले रहे थे, आप सेम टाइप की आपकी रिएक्शन ले रहे, मतलब आपके कंपाउंड ले रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेने वाले हैं, हम अलग अलग लेने वाले हैं। अलग अलग लेने वाले का मतलब क्या हो जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पर आपने जैसे ये ले लिया CH3CHO, ठीक है, और यहाँ पे भी CH3CHO के साथ हम ले लेंगे कीटोन, ये एसीटोन। तो अब क्या है कि मिक्स्ड प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, मिक्स्ड प्रोडक्ट निकलेगा, उस प्रोडक्ट को बनाएंगे हम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल लेंगे, तो क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल लेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड डैश H प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड CH3। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है दोनों के पास है अल्फा हाइड्रोजन। बस आप कहाँ डिफर कर रहे हैं, आप डिफर कर रहे हैं जहाँ पर आपका ये दोनों अलग अलग कैटेगरी से आए, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये वाला बंदा अटैक करेगा, किस पे आएगा, OH पर, ठीक। CH3 C पे क्या आ जाएगा, CHOH डैश CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सही है बच्चे, तरीका नहीं भाई, सही है जी। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 4 पे आ जाएगा। 4 पे क्या जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। सही है भाई, तरीका नहीं, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। क्लियर है जी। जब हम इसका ऑक्सीडेशन मतलब आपका इसको गर्म कर देंगे, ये डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन ही है जैसे पहले भी थी। जब इसको गर्म कर देंगे तो बन क्या जाएगा बच्चे, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बना देगा जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। यही आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, इसका नाम थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन भी आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है आपका, इन, ठीक है ना, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ पर आपको या इन वाले का नंबर पहले देना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है नहीं, मतलब इन वाले का नंबर मतलब हम लोग पहले लिखेंगे, पेरेंट में तो भाई मेन तो यही वाला है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, सो 2 और ये केस पे है 3 पर है, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पेंटेन, सॉरी पेंट लिखा जाएगा, पेंटेन नहीं लिख सकते। पेंटेन क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एन में तो एल्कीन आते हैं ना भाई, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, पेंट 3 इन 2 ऑन। बोलो बच्चे, सही है क्या, दिखाने भाई, क्लियर है जी, दिखाने भाई। क्रॉस एल्डोल जब होता है तो क्या होता है बच्चे, जब हम यहाँ पर इसको रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो इसका अल्फा, ये मतलब नीड कहाँ थी, यहाँ से समझना, नीड ये थी अल्फा हाइड्रोजन की। क्यों नीड थी, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ही जुड़ने जा रहा था ऑक्सीजन से। लेकिन इसके अंदर अगर नहीं हो रहा था अल्फा हाइड्रोजन, तो भी तो आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी ना, अगर एक बंदे के पास है। लेकिन वो क्या नहीं बनेगा, वो एल्डोल नहीं बनेगा, मतलब एल्डोल की कंडेंसेशन नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्रॉस एल्डोल, क्योंकि आप डिफरेंट ले रहे हैं। सो अब यहाँ पर क्रॉस एल्डोल में
दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अटैकर ग्रुप के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर एक ऐसा कंपाउंड भी ले लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट कीटो ग्रुप है उसके पास, और दूसरा ले लिया किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो भी क्या हो जाएगा? क्रॉस एल्डिल हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस एल्डिल में ये तो हिस्सा नहीं कर रहा ना पार्टिसिपेट, ठीक है, ये अटैक कर रहा था। तो यहां पर क्रॉस एल्डिल यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में भी हम करवाते हैं। ध्यान से देखो बच्चे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ देखना HCHO, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है, प्लस इसके साथ एक ले लो वो जिसके पास आपका क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो जैसे कि एसिटल्डिहाइड, इसको एसिटल्डिहाइड भी ले सकते हैं या ये वाला ले सकते हैं, ये ले लिया एसिटल्डिहाइड, CHO लिख दो सीधा, ठीक है। डाइल्यूट NaOH, देखिए बच्चे क्या बनता है आपका, आप इतना बात समझ रहे होंगे, सही है बच्चे, ठीक ना, ठीक है। नहीं, रिएक्शन सेम तरीके से जाननी है। क्या बन जाएगा जी आपका? ये बन जाएगा CH2, ठीक है ना, ठीक है। नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा आपका? CH2 CHO, और ये H यहां पर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा? OH। तो कहां से क्या निकलेगा भाई? OH, बगल वाले का इसका क्या निकलेगा? H, क्या बन जाएगा जी आपका? CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। क्या ये बात सही है? कहती क्या नहीं? क्लियर है जी? अच्छा जी, यहां पर अगर हम बोले मास्टर तुम्हें चैन नहीं आता है बेंजीन के बिना है, ये सही है कि हर हाल में बेंजीन लेके ही मानेंगे। अभी तक शांति से चल रही थी रिएक्शन, तो ये हेक्सागोन चाहिए है। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन के यहाँ पे यदि हमने रिएक्शन ली HCH2CHO, बेंजीन देखिए हमारा दोस्त है, हमारा संगी साथी है, और ऐसे काम साथी को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ओड ऑक्सीजन की जगह क्या जुड़ जाएगा आपका? H जुड़ जाएगा, ठीक है, H जुड़ जाएगा यदि, तो फिर बच्चे क्या बन जाएगा? हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ना रिंग के फॉर्म में ना लिख के C6H5 लिख देते हैं, नहीं तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी उस तरीके से बनेगा कि नाम लेने में भी दिक्कत आए। C6H5, ठीक है, और C के साथ क्या आ जाएगा बच्चे? OH, यहाँ पे क्या है? H, और ये क्या बन जाएगा? CH2CHO। बोलो बच्चे मन के सच्चे, ये बात सही है ना? ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा? HH2O डेल्टा। बच्चे गर्म करेंगे तो क्या निकल जाएगा? OH, मेरा दोस्त बगल वाला H, क्या बन जाएगा? C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCHO। क्या ये कुछ जाने माने दोस्त बन गए हैं? अब नहीं मिलेगी चॉकलेट, अभी हाल तो देखा था नाम क्या नाम है इसका? सिनेमैल्डिहाइड, ठीक है। अभी याद देखना क्रोटन एल्डिहाइड में यहाँ पे CH3 आता है, ठीक है। यहाँ पे सिनेमैल्डिहाइड में क्या है? C6H5 रिंग है बेसिकली यहाँ पे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाता है सिनेमैल्डिहाइड। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? ठीक है। मैंने आपको एल्डोल क्रॉस एल्डोल मल्टीपल आपके एग्जाम्पल के साथ में समझा दी है। लंबाई किसकी है? कितनी है? L। क्यों बढ़ता है?